डिबेट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हाल ही में अभी शुक्रवार को 8 तारीख को हमारे एक डिबेट हो गया था एंटर मिनिस्ट्री के पास्टर शेखर डेविड जी से। बहुत बड़े सेवक हैं, कई जगह पर उनके ब्रांचेस हैं। उनके साथ हमारा इस टॉपिक पर, इस मौजू पर डिबेट हो चुका था कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में लेना है या यीशु मसीह के नाम में। उसमें बहुत सारे बातें लोगों को सीखने के लिए मिला, हमें भी सीखने के लिए मिला। तो मेरा अंश ये है कि डिबेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये डिबेट हो गया, अच्छी माहौल में हो गया, शांति के माहौल में हो गया, और वहां पर कोई भी ऐसी डिबेट के दरमियान कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि लोग सीखने वालों को बैठकर सीखने के लिए भी अच्छा प्रभु ने अवकाश दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का कहने का मतलब यह है कि हमको डिबेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वे भी बाइबल से रेफरेंस बताते हैं। तो फिर अगर डिबेट नहीं करना चाहिए तो फिर सवाल पैदा उठता है कि मैंने तो जाकर डिबेट किया, तो फिर मैं गलत किया। मैंने तो जाकर डिबेट किया तो क्या गलत किया? सवाल पैदा उठता है ना। डिबेट नहीं करना चाहिए, उसके लिए रेफरेंस बताते हैं। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे कोई को। डिबेट नहीं करना चाहिए बोलने वाले। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। अगर फेसबुक पे भी अगर मेरी आवाज जा रही है, मैं किसी को इस बात पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को खंडन नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे किसी दूसरे डॉक्टर के भी क्यों ना हो। तो मैं किसी को खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का दिल को टेस्ट पहुंचाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वे लोग ये रेफरेंस देते हैं। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 14 वचन। उत्तम कारीगर इन बातों की स्तुति उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे। देखिए, शब्दों पर तर्क वितर्क ना करे, शब्दों पर तर्क वितर्क ना करे। हाँ, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, जिनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हाँ, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते। अभी देखिए, दो व्यक्ति का अगर तर्क वितर्क हो रहे समझो, तो उसमें सुनने वाले भी रहते नहीं रहते। अब बाइबल में यहाँ पर लिखे, क्या लिखे? शब्दों पर तर्क वितर्क ना करे। किस पर? शब्दों पर तर्क वितर्क ना करे। यहाँ पर लिखे कि सिद्धांतों पर तर्क वितर्क ना करे। अच्छा, बाइबल में ऐसा हमें कहीं पर मिलता है क्या? प्रभु यीशु मसीह के दौर में प्रभु यीशु मसीह धरती पर था, क्या प्रभु यीशु मसीह सिद्धांतों पर तर्क वितर्क किया या नहीं किया? सदुकियों का एक सिद्धांत था, फरीसियों का भी एक क्या था? सिद्धांत था। तो ये जो सिद्धांत के जो लोग थे उस दौर में, मेरा प्रभु यीशु मसीह धरती पर था, आकर तर्क वितर्क करते थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने तर्क वितर्क किया या नहीं किया? अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं ना, यहाँ पर ये नहीं लिखे कि सिद्धांतों पर तर्क वितर्क ना करे। क्या लिखे? शब्दों पर तर्क वितर्क। कोई भी बात जब बाइबल में आती है तो उसको देख, उसका कॉन्टेक्स्ट को देखना है, कौन बोल रहा है और इसको। अब इस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में देखते हैं तो दूसरा अध्याय है, सेकंड तीमुथियुस दूसरा अध्याय से ये कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। यहाँ पर पौलुस जो है तीमुथियुस को कई रूल्स लिख रहा है, सेवकाई कैसा करना है, किन व्यक्तियों के साथ तर्क वितर्क नहीं करना है, किन व्यक्तियों के साथ तर्क वितर्क आप कर सकते हैं। पौलुस बोल रहे शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ
नहीं होता, इससे क्या होता है? वरन सुनने वाले बिगड़ वरन सुनने वाले क्या हो जाएंगे और बिगड़ जाते हैं। ये बात को मानते हैं, सुनने वाले बिगड़ जाएंगे। हाँ, अपने आप को हाँ तर्क वितर्क नहीं करना है तो अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने की प्रयत्न करे, हाँ, जो लज्जित होने ना पाए, हाँ, और सत्य के वचन को ठीक रीति यहाँ पर वचन की बात है, यहाँ पर सत्य के वचन को, यहाँ पर दो बातें, शब्दों पर तर्क वितर्क ना करे। पौलुस तीमुथियुस को बोल रहे हैं, कहाँ पर किससे नहीं करे? कि कलीसिया की बात कर रहे हैं। पौलुस जो तीमुथियुस के लिए जो कलीसिया सौंपा था, किस कलीसिया का सेवकाई तीमुथियुस कर रहा था, यानी कलीसिया के अंदर की बात है। कलीसिया के अंदर क्या करे? शब्दों को लेकर लोग तर्क वितर्क नहीं करें। और कलीसिया के अंदर समझो हमें शब्दों को लेकर तर्क वितर्क करने क्या होता है? तीसरा बीच में आएगा, चौथा बीच में आएगा, सुनने वाले क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। ये जो तर्क वितर्क झगड़े के जुमले में आते हैं, अभी परमेश्वर के वचन के तहत, परमेश्वर के वचन के तहत जब हम देखा जाए, यहाँ पर ये नहीं कहे कि सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाना है। परमेश्वर का वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता है क्या? ये तर्क वितर्क है क्या? लूका थियोफिलुस को लिखते हैं, प्रिय थियोफिलुस, मैं हर एक बात को ठीक ठीक जांच कर मैं तेरे लिए लिख रहा हूँ, प्रमाणानुसार मैं लिख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हो जाएंगे, हाँ, पर अशुद्ध बकवास से वचन को ठीक ठीक रीति से काम लाना, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहा। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में पड़ जाएंगे, हाँ, बढ़ते जाएंगे, हाँ, और उनका वचन सड़े गांव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से है जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट उलट कर देते हैं। अब यहाँ पर हुमिनयुस और दूसरा कौन सा बोलते हैं? फिलेतुस से कौन थे बोलते हैं? कि कलीसिया के अंदर के लोग थे, कलीसिया के बाहर के लोग नहीं थे। कलीसिया के अंदर के लोग जो हैं, अगर वो बिगड़ गए हैं, क्या हो गए? वो बिगड़ गए, क्योंकि मुख से निकला हुआ शब्द कैसे रहेगा? बोलता है सड़े गांव की तरह। ये कलीसिया के अंदर की बात है, ना कि डॉक्ट्रिनल कॉन्ट्रडिक्शन की बात है यहाँ पर, या उस सिद्धांतों की बात है। अगर एक बंदा दूसरे के सिद्धांत में आकर जो पुनरुत्थान को नहीं मानता, वो सत्य से भटक गया है, वो कलीसिया को छोड़कर गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और आकर आपके पास कभी भी आकर तो अपने वचन को, अपने शब्दों को जो सड़े गांव के मानने का तुम्हारे सामने पेश करता है, उससे क्या रहने के लिए बोला है? क्या रहने के लिए बोला है? दूर रहने के लिए बोला है। ऐसे व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप वाद विवाद करेंगे तो कुछ भी मसला नहीं है। ये कलीसिया के अंदर की बात के, अंदर के व्यक्तियों के बारे में कह रहा है, जो सत्य से भटक गए हैं, उनकी बाबत बात कह रहे हैं। मतलब कलीसिया के अंदर वाद विवाद नहीं करना है। हेलो, कलीसिया के, अच्छा, और एक बात वहां पर बहुत ही खुला तरीके से लिखा है। क्या लिखे? शब्दों पर भी तर्क वितर्क ना करे, इससे क्या होता है? सुनने वाले बिगड़ जाएंगे। अभी पति पत्नी घर के अंदर की बात है, कलीसिया के अंदर की बात है। एक पासवान और चेला घर के अंदर की बात है। चेले या अपना क्या बोलता है? कलीसिया के अंदर एक विश्वासी दूसरा विश्वासी के साथ, अगर समझो मान लो संजय भाई का नीलेश के साथ किस बात पर तर्क वितर्क होता है, तो क्या हो जाएगा? उससे सुनने वाले क्या हो जाएंगे? नए विश्वासी क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। तो कलीसिया में क्या पड़ेगी? फूट पड़ेगी।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पति पत्नी का झगड़ा है, पति पत्नी का, ये आपस के अंदर की बात हो रहा है, पति पत्नी का झगड़ा है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे सुनने वाले? बोलो ना। आप जो कलीसिया के हेल्डर है, कलीसिया के व्यक्ति हैं, कलीसिया में चुने हुए हैं, अगर कलीसिया के अंदर अपने शब्दों के द्वारा तर्क वितर्क करोगे, यहाँ पर परमेश्वर के वचन की बात नहीं हो रही, ऊपर 2 का 14 वचन के अनुसार ध्यान रखें, उन्हें स्तुति दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क। किसको स्तुति दिलाने के लिए बोल रहे पौलुस तीमुथियुस को? कलीसिया के अंदर वालों को या कलीसिया के बाहर वालों को? कलीसिया के अंदर वालों को, यानी अपने जो डॉक्ट्रिन में ऑलरेडी बने हुए हैं ना, अपने जो सिद्धांत में बने हुए हैं ना, ये लोग जो है आपस में तर्क वितर्क करना नहीं चाहिए। अब कलीसिया में कई बार बोलते हैं भाई आपस में तर्क वितर्क मत करो, आपस में मोबाइल से मत करो, आपस में शब्दों पर तर्क वितर्क करने से क्या होगा? झगड़ा क्या हो जाएगा? उत्पन्न होएगा। इसे सुनने वाले क्या हो जाएंगे, और जो नए विश्वास यार वो भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए क्या करो? आपस में तर्क वितर्क ना करो। क्योंकि जब आपस में तर्क वितर्क करेंगे तो आपस में जो तर्क वितर्क करते हैं उनके शब्द कैसे बोलते हैं? कैसे निकलेगा? वो सड़े गांव के बारे में उनका शब्द निकलेगा। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे भाई, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो एक दूसरे से क्या करोगे? एक दूसरे के चेले ठहरेंगे। ये कलीसिया के अंदर की बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी डॉक्ट्रिन के विरोध में बात करने के लिए मना नहीं किया। जो झूठा सिद्धांत है उनसे बातें करने के लिए मना नहीं किया। जो झूठा जो सिद्धांत है वो कलीसिया के अंदर के लोग नहीं है, कलीसिया की क्या है? वो बाहर के लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर उसको अगर वो बात अगर समझो अपने पासवान के खिलाफ गुनाह करता है, कलीसिया के खिलाफ गुनाह करता है, बाइबल में लिखा है पहले जाके एक व्यक्ति उसको क्या करे? समझाए अपने भाई को, फिर 2 जन जाके समझाए, फिर 3 जन जाके समझाए, फिर भी वो बात को समझता नहीं है। कलीसिया के अंदर का बात, फिर भी अगर उसके अंदर को शैतान ने बीज बो दिया है कल्ट डॉक्ट्रिन, सिकंदर और उमिनिस और फिलिप्पुस, ये पुनरुत्थान हो चुका है। ये पुनरुत्थान को ऑलरेडी मानने वाले लोग थे। यानी ये किसी के तो बात में आकर, बाहर गलत डॉक्ट्रिन के लोगों के बात में आकर ये कलीसिया के अंदर आके क्या करने लगे? बोलते हैं ये बहस करने लगे। और इनके मुख से कौन से शब्द निकला? बोलते हैं इनके लिए सड़े गांव का शब्द अगर निकलता है, वैसे व्यक्ति के साथ बहस मुबाहिसा ना करे, वैसे वो व्यक्ति के साथ वाद विवाद ना करे। पहले उसको समझाए, फिर नहीं सुनते तो प्राचीनों को लेके जाकर समझाए, 2 को लेकर जाकर नहीं सुनते तो फिर प्राचीनों को लेकर जाकर समझाए, फिर भी नहीं सुनते तो उसको कलीसिया में अन्य जाति समझकर उसको छोड़ दे। उसको कहने बाबा एक काम कर, कलीसिया में मत आ, तेरे डॉक्टर क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो बाहर भी जाएगा, उनकी भी सुनेगा, उनके सिद्धांत को फिर क्या करेगा? यहाँ पर लेकर आएगा, फिर तो बोलेगा पास्टर आप जो सिखाते हैं ना सिद्धांत वो गलत है। आप जो सिखाते सिद्धांत क्या है? गलत है। और आकर आपके साथ या विश्वासियों के साथ तर्क वितर्क करेगा। देखो तीमुथियुस जो सिखाता है ना वो सिद्धांत क्या है? गलत है। तीमुथियुस पुनरुत्थान अभी नहीं हुआ करके बता रहा है, यीशु मसीह आएगा तभी पुनरुत्थान होएगा करके बता रहा है हमारा। लेकिन ऐसा बाइबल में ऐसा नहीं है करके आके अगर वो आपसे तर्क वितर्क कलीसिया में करता है, कलीसिया के बंदा बाहर जाकर दूसरा डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करता है, फिर आके कलीसिया में वो डॉक्ट्रिन के साथ बहस करता है या पासवान के साथ भी बहस करे। तीमुथियुस ऐसे व्यक्ति से बोला तर्क वितर्क नहीं करना क्योंकि वो बिगड़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कलीसिया में होता है, पासवान प्रचार करता है ना, कलीसिया के लोग बात दूसरे डॉक्ट्रिन की बातों को सुनते दूसरे प्रचारों को सुनते सुनने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन सुनने के बाद में वो कंपेयर करते अपनी डॉक्ट्रिन को उनकी डॉक्ट्रिन को जब कंपेयर करने के बाद वो कहते अरे वो बहुत अच्छा सिखाता,
उसका क्या परफॉर्मेंस है। देखो कितना शांति के साथ बात करते हैं, देखो कितना हिस्टोरिकल एविडेंस देकर, साइंस को देकर, ज्योग्राफी को देकर बात करते हैं। ऐसा ना अपना पास्टर बात नहीं करता। देखो वो जो सिद्धांत को प्रचार करता है ना, वो सिद्धांत सही लग रहा है, अपना पास्टर की बातों से देखेगा ना, वो सिद्धांत क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। ये बंदा कौन है बोलते, कलीसिया का अंदर का बंदा है या बाहर का बंदा है? आपके और मेरे कलीसिया में, अपने कलीसिया में जो बंदा आ रहा है, बाहर की बातें वो सुन रहे हैं, कान की खुजली मिटाने के लिए सुनते सुनते वो बिगड़ चुका है। वो आकर फिर आपके साथ मोबाइल से करेगा, वाद विवाद करेगा, उसके साथ वाद विवाद नहीं करना करके पौलुस तीमुथियुस को यहाँ पर बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज ये बात को पौलुस ने उस समय जहन में रख के बात किया तीमुथियुस को। उस समय भी ऐसे डॉक्ट्रिन के लोग थे, जो लोग कलीसिया के लोगों को भरमाने वाले लोग थे। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आज भी, आज तो यूट्यूब का दौर है, किसी को तो मना नहीं है। यहाँ से जाने के बाद किसको सुनते हैं वो आपको ही पता है। जितना भी आप पर सिखाए पास्टर, तो आज हमने कहा कि कुछ लोगों का क्या प्रॉब्लम रहता है में, पास्टर इस वचन से हमको खंडन किया ना, क्रिटिसाइज किया ना, हमारे गुनाह को क्रिटिसाइज किया ना, देखे पास्टर को जवाब ढूंढने गए, वो पास्टर को सुनेगा तो वो क्या बोलते इसके बारे में, ये पास्टर को सुने तो ये क्या, ये मेंटालिटी के साथ आते कलीसिया में लोग। हेलो, पास्टर ने हमें ढांटा ना इस बात के लिए, वचन से हमारे अच्छे के लिए बोला ना। हाँ, पास्टर ने बोला ना, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वचन के अंदर सौंपेगा नहीं तो तेरे पे श्राप आएगा, बोला ना कि वो कौन सा आज्ञा को मैं पालन नहीं कर रहा करके वो अपने आप को नहीं जांचेगा। जो व्यक्ति अपने गिरेबान में जाकर नहीं देखेगा, वो अपनी गलतियों को नहीं ढूंढेगा, अपनी गलतियों को ढूंढकर परमेश्वर के वचन कहते हैं जो सेवक ने सिखाया उसके अनुसार नहीं सौंपेगा ना, वो व्यक्ति ऐसा कांड पक्का करेगा। वो व्यक्ति जो अपनी गलतियों को ढूंढना ही नहीं चाहते, अपने गिरेबान में झांकना ही नहीं चाहता है, उसके जहन में ये रहता है कि पास्टर का शिक्षा का विरोध में कैसे करूं। हाँ, तीमुथियुस को मेरे लिए कह रहा है पौलुस ने, इसका शिक्षा के विरोध में कैसे करूं। पौलुस का शिक्षा उनको हजम नहीं होता था, किसको, फिलेतुस और हुमिनयुस को। फिर वो क्या करते थे, वहां यहाँ पर भी सुनते थे, जाके सदुकी फरीसियों को भी सुनते थे। जब उनकी डॉक्टर को सुना, वो तो कहते पुनरुत्थान हो चुका, ये कहते पुनरुत्थान नहीं हो चुका। क्यों? कर्मश अंदर। इसलिए पौलुस और क्या बोलते हैं, ये तीमुथियुस सिकंदर और हुमिनयुस से तो बच के रहे। क्यों? इनका विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है। अभी क्या ये फूट डालने वाले होंगे, यहाँ पर भी वही बात है, भटके कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते। ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, इनके क्वालिटी पेपर बताया, ये क्या करेंगे, और विश्वासियों के घर पे जाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, कलीसिया में था तो उनके और विश्वासी जो रहेंगे ना, उनके घर पे जाके उनको फूट डालेंगे। अरे पास्टर ने सिखाया ना, पास्टर ने श्राप देने का बोला ना, बोला कि नहीं बोला? अरे श्रापित है क्या प्रभु में जाने के बाद? वो खुद को जांचेगा नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में पास्टर ने बोला, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला तो श्राप आएगा बोला, वो नहीं जातेगा। अभी सामने वाले बंदे के अंदर भी कुछ कमजोरी है, वो भी कुछ गलतियां कर रहे, क्या हो जाएगा, ये फूट डालने वाले क्या करते, उनको बहकाते। अभी बताओ, अव्वा क्या थी, बाइबल में कमजोर पात्र है। आदम को बहकाया क्या? पहला नहीं, अव्वा को पहले बहकाया। क्या किया उसका? आज फूट डाला। किसने? शैतान ने। हेलो, बस समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसा व्यक्ति कलीसिया में दिखेगा आपको, फिलिप्पुस और ह्यूमिनस के बारे में फूट डालने वाले मिलेंगे। वो पास्टर के पास नहीं आएंगे, पहले विश्वासियों के पास जाके फूट डालेंगे पीछे। आइए चाय पीएंगे यार, थोड़ा सा गाड़ी तो खड़ा कर। किधर हो ब्रदर? प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मैसेज कैसा लगा? पास्टर ने प्रचार किया, अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा बात हजम मैं नहीं मानता पास्टर। अरे पास्टर तो आप ही का बच्चा है, ये जो इतना साल से सेवा करते, इतना पुराना स्ट्रॉन्ग क्या है पास्टर, इतना साल का अनुभव। वो देखो क्या बोलते हैं, फूट डालना ऐसे भी डालेंगे, ये भी अपने डॉक्टर का है ना। ज्योतिर्मय
वचन मिलेगा। ऐसा कोई आता है कलीसिया में, पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, उनके शब्द क्या रहेगा, बोलता है सड़े गाँव के हमारे आपके विश्वास को खत्म कर देगा। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचने के लिए नहीं देगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए नहीं देगा। ऐसे बंदों के साथ वाद विवाद नहीं करने के बोला बाइबल में, क्योंकि उसने डिक्लेरेशन पौलुस ने किया, ऐसे बंदों के साथ वाद विवाद करेगा भी ना, वो सुधरेंगे नहीं। वो जितना आप उनके साथ वाद विवाद करेगा ना, उनका वचन सड़े गाँव के मानिंद होगा। उससे बेहतर है कि ऐसे बंदों को क्या करे, अपने पास से दूरी रखे। अगर वो रहता भी है उसके बेहतरों में ना आए। हेलो, ऐसे व्यक्तियों से वाद विवाद नहीं करना। अगर ऐसे व्यक्ति से अगर वाद विवाद करेगा, समझो वो व्यक्ति आपको बिगाड़ने के चक्कर में, आपके अंदर फूट डालने के चक्कर में क्या होगा, बोलते हैं वो जो वहां पर और सुनने वाले रहेंगे ना, वो भी बिगड़ जाएंगे। हेलो, अभी समझो संजय भाई फूट डालने के लिए मनोज के घर पे आ गया। अभी मनोज के घर में क्या है, सीमा है, आंटी है, दीदी है, सब है कि नहीं। अभी उन लोग इतना विश्वास पे इतना स्ट्रॉन्ग, अभी इनके फूट डालने में क्या हो जाए, ये जाके और मनोज के घर में फूट डाला कलीसिया में, पास्टर की शिक्षा के विरोध के, फिर अब क्या हो जाएगा, उनके घर में और बैठे ना, वो क्या बोलेगा, अरे सही है। वो सुनने वाले क्या बोलेंगे, वो भी बिगड़ जाएंगे। नहीं, मेरा पति बराबर ही बोलता होगा, मेरा पति इतना अनाड़ी थोड़ी ना है, मेरा पति बहुत होशियार है, मेरा पति को कुछ तो बुद्धि है, वो भी उसके साथ बिगड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे बंदों के साथ वाद विवाद करके फायदा ही नहीं करके बाइबल में लिखा है। फिर वाद विवाद किससे, अभी पौलुस जब तीमुथियुस को बोल रहा है ऐसे व्यक्तियों के साथ वाद विवाद ना करे, इससे सुनने वाले बिगड़ जाएंगे। उनके क्वालिटी भी बताया, कलीसिया के लोग हैं वो यूमिनिस और फिलेतुस, जो गलत डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट भी कर रहे, कलीसिया के अंदर भी आ रहे, बाहर की डॉक्ट्रिन को भी लेके चल रहे, इधर के भी डॉक्ट्रिन में आके कंपेयर कर रहे, अपने आप को बदलने की इच्छा नहीं रख रहे, वो सत्य से भटक गए, वो सच्चाई का वचन जब उनके पास आता है उसे कबूल नहीं करते, सत्य के वचन को दबाए रखते कि परमेश्वर के वचन मिलके, और अपनी फूट की वचन को सड़े गाँव के मारी तो फैलाते। ऐसे व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना। बात क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हुआ हो गया। लेकिन दूसरे सिद्धांत के लोगों से पुनरुत्थान को मानने वाले के बजाय के सिद्धांत, अभी पुनरुत्थान को नहीं मानते, पुनरुत्थान हो चुका है करके कहा, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने डिबेट किया नहीं किया। मैं पूछता हूं, कलीसिया का बंदे थे उससे वाद विवाद नहीं करना, लेकिन ये जिसके डॉक्ट्रिन को अपना है, जो पुनरुत्थान हो चुका है करके, उनके साथ रसूल आजम पौलुस रसूल ने मुबाइसा किया नहीं किया, उनके साथ वाद विवाद किया या नहीं किया। दूसरी बात में बोला जाएगा ना, जो शब्दों पर तर्क वितर्क करते ना, जिसका कुछ सर नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, जैसे घर में झगड़े करते, वाद विवाद, कुछ भी बात को समझने के लिए बस उल्टा सुल्टा बात करने को, उल्टा सुल्टा आर्गुमेंट करने का, ये साबित करने का मैं जीत गया। ऐसे आर्गुमेंट से बच के, आर्गुमेंट किया तो उसका रूल्स है करके बाइबल में उन्होंने, और उसने क्या किया, उसको रूल्स को ठहराया। वो डिबेट से भागने के लिए नहीं, वो डिबेट करने के लिए कहा है, और वो डिबेट पौलुस ने स्वयं अपने जीवन में किया। जो गलत सिद्धांत के लोग थे, जो पुनरुत्थान को ऑलरेडी हो चुका है करके मानते थे, कहां पर लिखे, 17 अध्याय में, बहुत सारे रेफरेंस है, 17 अध्याय में ऊपर पढ़ेंगे क्या लिखा है, एथेंस में जब बाढ़ जोर आता पढ़ेंगे, तो लिखा आएंगे 17 अध्याय में, देखिए एक बार। हाँ, पौलुस के जीवन से देखिए 17 अध्याय 16 वचन में, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाढ़ जोर आता तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः आराधनालय में यहूदी और भक्तों से, चौकों में जो लोग उससे मिलते थे, उनसे हर दिन क्या करता था, बोलते हैं वाद विवाद करता था। अभी ये वाद विवाद किसने किया, मान लो पौलुस अगर वाद विवाद के बारे में हुक्म नहीं देता तो फिर पौलुस तो गलत है ना, फिर पौलुस क्यों वाद विवाद किया, सदी की परिस्थितियों से, यहूदियों से उसने वाद विवाद किया ना, उसमें पंथ के लोग थे नहीं थे, पुनरुत्थान को मानने वाले थे नहीं थे, पुनरुत्थान हो चुका है करके मानने वाले थे नहीं थे, और उनके साथ ही विवाद करता है।
फिर पौलुस खुद उनके साथ विवाद करता है और कई जगह पे बाइबल में मालूम है, बाइबल को समझने वाले लोग हैं, सदी की परिस्थितियों से ही उनका पाला पड़ता था। यीशु मसीह ने भी सदी की परिस्थितियों से पाला पड़ता था। तो पौलुस खुद ऐसे लोगों से वाद विवाद करता था। फिर तीमुथियुस को क्यों बोल रहे? तीमुथियुस कैसा बोलेगा तुम उनके साथ वाद विवाद मत कर? सदी की परिस्थितियों से उनके यानी फिलेतुस और हुमिनयुस किसके पास जाके बिगड़ गए ना, उनसे वाद विवाद करने के लिए मना नहीं कर रहा है, उनसे वाद विवाद करने के लिए मना नहीं कर रहा। कलीसिया में जो बंदा बिगड़ गया ना, उससे वाद विवाद करने के लिए मना कर रहे। क्यों? उससे वाद विवाद किया तो वो सुधरेगा नहीं। अच्छा, अगर उसको रास्ते में लाना तो क्या करना पड़ेगा? चलो इस कॉन्टेक्स्ट में पर भी फिट करते हैं। चलो शब्दों पर तर्क वितर्क करने से लोग सुनने वाले बिगड़ जाएगी। चलो फिट करते हैं। अगर हमारे यहाँ पर जो बपतिस्मा पाने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हम देते हैं, अगर कोई आते बोलते यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ही सही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा गलत है, अब ये कौन है? अब ये लोग बोलेंगे नहीं, ये तो यीशु को मानने वाले थे ना, ये भी तो यीशु के घराने में से है ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? भाई यीशु के घराने में सब बोलेंगे नहीं, उनका सिद्धांत क्या है? अलग है। अगर उनका सिद्धांत चलो यीशु के घराने से ही है मान लो, फिर वो आकर इनको बेकार क्यों है? मान लो सभी की परिचय घराने के ही थे, फिर आकर बेकार क्यों है? घराने के तो बेकार तो नहीं चाहिए ना मेरे लोगों को, बेकार चाहिए क्या? नहीं चाहिए। फिर तो अजीजों, फिर बेकार तो क्या करना है बोलते हैं? अभी फिलेतुस और हुमिनयुस को जो बहकाया है उनसे बहस नहीं करना है। बहस किससे किया पौलुस ने? जिनको बहका कर अपने डॉक्टर से बाहर लेके गया उनके साथ बहस किया पौलुस ने, या नहीं किया? तो क्यों पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा गलत है बोलकर हमारे लोगों को बहका कर जो लोग लेके जाएंगे, जो बेच कर गए उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है। भाई ठीक है, अगर कुछ इसने बहका कर तू लेके गया ना, सत्य से तेरे को भटका है ना, एक काम कर, अभी तू अपने बाप को बाप बोलना छोड़कर दूसरे को बाप बोल रहा है ना, उसी बाप को तू नहीं कर। बात ऐसा यहाँ पर है या नहीं है? कलीसिया में से अगर कोई बहक कर जाता है ना, किसके डॉक्टर को प्रूव करता है ना, आके वो पास्टर बरोबर प्रचार करे, उसको बोलेगा एक काम कर भाई, तेरे से बहस करेगा, बाइबल में लिखा तेरे से बहस नहीं करना है, तू कलीसिया का बंदा है, तेरे से मैं बहस करूंगा तो सुनने वाले और क्या हो जाएंगे? कलीसिया में क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। ये काम पर तू उसको सुनता है ना, तू जिसकी बात सुनकर मेरे पास आके बहस कर रहा है ना, तू जिसकी बात सुनकर किसको बाप बोलना छोड़कर दूसरे को तू बाप बना के बैठा है ना, एक काम कर, उसी बाप को ही मेरे पास लेकर। ये गलत है। फिलेतुस हुमिनयुस पौलुस का चेला था। पौलुस बोलता ठीक है, तेरे से बहस नहीं करूंगा, तू सत्य से भटक गया कोई बात नहीं, तेरे को जिसने बहका है ना, उस बाप को मेरे पास लेकर। अगर उसका बाप को ही अगर काट दिया, बाप को ही अगर गलत साबित कर दिया, बोलो ना, अभी इसके पास मन कराव का मौका रहेगा नहीं रहेगा? उसके लिए क्रमानुसार लिखा है बाइबल में, उसके लिए डिबेट करके आयोजन किया, वो डिबेट करने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया। हम यही कहते हैं, अगर हमारे लोगों को अगर कोई बहका के गलत डॉक्टर गलत सिद्धांत वाले अगर लेकर जाते हैं, तो जो नीचे लेकर गए उसके साथ डिबेट नहीं करना है, जो लेकर गया है ना उसके साथ डिबेट करना है। हेलो, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ आई। बाइबल के वचन में देखेंगे, फिर से आएंगे उसी वचन की तरफ, सेकंड तिमोथी उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा देश से पढ़े। मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक, इसलिए ये मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के क्या हो योग्य, जो मुझसे सीखा है, मुझसे सुना है, विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, क्योंकि उनके लिए भी क्या हो, सीखने के योग्य हो।
सिखाने के योग्य हो। मसीहा यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। हाँ, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को क्या करता बोलता है, प्रसन्न करता है। अरे ये योद्धा है ना, लड़ाई में जाता तो क्या है, वो लड़ाई करने के लिए जाता है, वो किसको प्रसन्न करता बोलता है, अपने भर्ती करने वाले। अभी तीमोथियुस जो है एक योद्धा है। पौलुस ने क्या किया, जो युद्ध, जो दुख, जो तकलीफ, जो युद्ध पौलुस लड़ रहा है, पौलुस ने क्या बोला उसको, मेरे युद्ध में तो क्या हो, शामिल हो, मेरे इस मिशन में तो शामिल हो, एक आत्मिक युद्ध में शामिल हो। मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, इस युद्ध में क्या कर रहा हूँ, भर्ती कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है भर्ती करने वाले को क्या करे, जिसने भर्ती किया इस युद्ध में, जिसने भर्ती किया है, जिसको किया गया वो किसको पसंद करे, भर्ती। अभी आप देखिए इंडिया का कमांडो है, इंडिया का कमांडो है। इंडिया का कमांडो करने के लिए कई स्टडी उसको करना पड़ता है ना। कमांडो बनने के लिए जो अध्ययन चाहिए उसको पहले तो वो अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन करके कंप्लीट होने के बाद उसको किसके पास जाना पड़ता है, बॉर्डर पे जो भर्ती करने वाला है। बॉर्डर पे करने का युद्ध करना है तो बॉर्डर पे जो व्यक्ति है, जो भर्ती करने वाला, उसके पास जाना पड़ेगा। वो तुम्हें सिखाएगा कि युद्ध कैसा करना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कॉलेज विलेज पढ़ के अभी किसके पास गए, ये भर्ती करने वाले के पास गया। अब वो सिखाएगा कि बाबा पाकिस्तान के दायरे में हम खड़े हैं, पाकिस्तान कैसा हमला करेगा, हवाई जहाज से करेगा, समुद्र से करेगा, जंगल के रास्ते से करेगा, किस तरीके से हमला करेगा, वो उसका पता किसको रहता है, भर्ती करने वाले को रहता है। अब जो भर्ती हुआ है वो किसके लिए काम कर रहा है बोलता है, उसका मकसद क्या होना चाहिए बोलता है, जो भर्ती किया है उसको क्या करे, उसको क्या करे, प्रसन्न करे। प्रसन्न मतलब क्या है, खुश करना। कैसे खुश करना है, जो भर्ती करने वाला जो अधिकारी है ना, सैनिक को बोलेगा पहला तो ये बॉर्डर पे जा, बॉर्डर पे, जो बॉर्डर पे भेजेगा, जिस जगह पे उसको भेजेगा, वो सैनिक को वहां पर जाना पड़ेगा या नहीं। भर्ती करने वाले अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए सैनिक को जो है ना, अधिकारी बोलेगा बॉर्डर पे जैसा पहला गोली आएगा ना, जब उसका सामना करना है। अभी आप बताइए सैनिक क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अधिकारी को बोलना चाहिए, हाँ नहीं बाबा पहले मैं क्यों जाऊं, नीलेश को भेज, संजय बोलना चाहिए। नीलेश बोले मेरे को क्यों मास्टर, संजय को भेज। अधिकारी, मैं पूछता हूं सैनिक को जब ठहराता है, सैनिक अधिकारी को बोलता है क्या, सैनिक अधिकारी के विरोध में जाता है क्या, नहीं जाता प्रियो। अगर उसका विरोध में गया, अधिकारी बोलेगा गेट आउट फ्रॉम, निकल यहां से, तेरी बस की बात नहीं है। इसलिए संचलन में अंत यीशु मसीह के पास आए, पता है प्रभु मेरा दास क्या है, बीमार है। प्रभु ने बोला मैं आकर चंगा करूंगा, बोला नहीं बोला, प्रभु यहां से अपने मुख से शब्द बोलते हुए, क्यों, क्योंकि मैं अधिकारी हूं, मैं जिसे बोलता हूं जा, जिसे बोलते हैं हाँ, जिसे बोलते हैं कर। हेलो, युद्ध लड़ने वाला क्रमानुसार अगर युद्ध नहीं लड़ेगा, आगे पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। भर्ती करने वाला व्यक्ति या क्रमानुसार युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यानी एक युद्ध का, एक डिबेट का, एक तर्क का, यहाँ पर क्या बता रहा है, फॉर्मेट बता रहा है। यहाँ पर अगर तर्क करना है विरोधियों से, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते, हमारे लोगों को बरखिलाफ करते, ऐसे लोगों के साथ युद्ध लड़ना है तो एक लड़ाई का क्रम रखा है।
अधीन में रहे। जो अधिकारी बोलते हैं वही काम करे। इसलिए लिखा है लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के जो धुन में रहता है। यीशु मसीह हमारा अधिकारी है, हम उसको प्रसन्न करने के धुन में रहना है। वो जहां पर हमें भेजता है युद्ध के लिए हमें जाना है। जो डॉक्टर का खंडन करने के लिए भेजता है वहां पर जाना है। उस डॉक्टर का खंडन करने के लिए जो मटेरियल, जो लॉजिक, जो फिलोसफी, जो तरीके, जो थियोलॉजी प्रभु ने हमें सिखाया है, वो सारा मटेरियल को लेकर हमको जाना है। क्यों जाना है? प्रभु को खुश करने के लिए जाना है, क्रमानुसार जाना है। इसलिए जब डिबेट का फॉर्मेट बनता है तो पहले हम कहते इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद के फॉर्मेट बनते हैं 40-40 मिनट का, उसके बाद रिमार्कल 20-25 मिनट का, उसके बाद कंक्लूजन रिमार्क्स की तरफ आते हैं, उसके बाद एक निचोड़ हम लोगों को देते हैं। युद्ध लड़ने वाला क्रमानुसार युद्ध लड़े, वाद विवाद करने वाला क्रमानुसार वाद विवाद करे। कौन ही वाद विवाद नहीं कर सकता बोलते हैं? यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं रखता, अपने अधिकारी को प्रसन्न नहीं रखता ना, वो इस डिबेट से क्या करेगा? भागेगा। वो इस युद्ध से क्या करेगा? भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि अपने आप को देखो, फिर से पढ़ेंगे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इसका मतलब जो व्यक्ति आधा संसार के काम में है और आधा परमेश्वर के अपने प्रसन्न करने वाले के साथ चल रहा है, वो बंदा क्रमानुसार युद्ध नहीं लड़ सकता। वो बंदा डिबेट से भागेगा। वो बंदा डिबेट के लिए अपने आप को नहीं सौंपेगा। मेरे प्रिय मेरे को किसको भी टारगेट करने की बात नहीं, वचन में जो बात है वही बात नहीं। यानी वाद विवाद करने के लिए रूल्स है, क्रमानुसार वाद विवाद करने, उसके लिए परमेश्वर ने मना किया, उसके लिए पौलुस ने अपन मना नहीं किया। फिर क्या होता है? फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मुकुट पाना है, इसलिए पौलुस बोलता मैं धीरज के साथ उस मुकुट के लिए दौड़ता। वो जानता है फास्ट भागूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। हालेलुया। ये युद्ध धीरज के साथ लड़ने वाला युद्ध है, बुद्धि और ज्ञान के आत्मा को लड़ने वाला युद्ध है। युक्ति के आत्मा को हासिल करके लड़ने वाला क्या है? युद्ध है। मेरे प्रियो, आगे आने वाले दिनों में और उसका बड़े डिटेल में जाएंगे। मैं तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो मेरे और आपके जहन में बैठ गई। लड़ाई लड़ने वाला युद्ध से क्रमानुसार लड़ी। आज हमने सीखा, पहली बात तो उससे वाद विवाद नहीं करना है जो कलीसिया में विश्वासियों के या कलीसिया के विरोध में, उस व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना है जो दूसरे के डॉक्ट्रिन को सुनकर, दूसरे की बातों को सुनकर आगे कलीसिया में फूट डालता है या कलीसिया के खिलाफ बात करता है, या पासवान के जो डॉक्ट्रिन जो सिखाया पौलुस ने उसके खिलाफ बात करता है। इसलिए पौलुस के तो सत्य से भटक गया। वो चेला मेरा ही है लेकिन मेरे खिलाफ खड़े हो रहा है। तो यानी जो कलीसिया में जो शिक्षा दिया जाता है आपको, जो सही डॉक्ट्रिन दिया जाता है, जो सही सिद्धांत आपको सिखाया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस बात कर रहा है। बताइए पौलुस सही कॉन्टेक्स्ट में कहा नहीं था, सही शिक्षा में कहा नहीं था। पौलुस बोलते जो शिक्षा मैंने दिया वो शिक्षा तुझे देना है। लोगों के सामने तूने मुझसे सुना है, लोगों के सामने गवाही भी, इसलिए विश्वासियों को भी तुझे यही सिखाना है। इस शिक्षा के विपरीत में अगर कोई खड़ा रहता है कलीसिया में से, इस शिक्षा के विरोध में अगर कोई आकर फिर फूट डालने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति अपना कलीसिया का ही रहेगा, उसके साथ वाद विवाद नहीं करना। लेकिन गलत डॉक्ट्रिन का अगर कोई व्यक्ति अगर हमला करता है, उसके साथ वाद विवाद करने के लिए मना नहीं किया, और उसके साथ वाद विवाद कैसे करने का बोलता है? क्रमानुसार करने का। और किसके लिए करने का बोलता है? परमेश्वर को, जो तुमको अधिकारी ठहरा है ना, उसको प्रसन्न करने के लिए करने का। उसको प्रसन्न करने के लिए तेरी जान भी चला गया ना, तुझे आखिरी दम तक क्या करना है? लड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैंने एक बात बोला डिबेट में कि बाबा मैं वो कुत्ता हूँ प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ, मेरा मालिक का, मेरे मालिक के लिए मुझे शेर से भी भिड़ना पड़े तो मैं भिड़ जाऊंगा, भले मेरा जान भी चला जाए। मेरे जान जाने से मेरा मालिक प्रसन्न होगा।
क्योंकि अधिकारी को ही मालूम रहता है अपने भर्ती करने वाले को कहां पर भेजना है। अगर कमांडर जाके लड़ता है ना, अपना इंडिया गवर्नमेंट जो है ना, फलाना फला नीलेश को एक जगह भेजा, मनोज को एक जगह भेजा, संजय को एक जगह भेजा, है कि नहीं, अलग अलग जगह भेजा, और इन लोग जाकर अपनी जान की कुर्बानी करते हैं। प्रेसिडेंट हालेलुया। वहां कर जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, पीएम मंत्री से उनको जाके ढूंढेगा, नहीं मनोज किधर गया, नीलेश किधर गया, संजय किधर गया, वाक्य उस अधिकारी से पूछेगा, भैया नीलेश को भर्ती किया था, इसमें नीलेश को भेजा, मनोज को भेजा था, इन लोग का बॉडी डेड बॉडी, ये लोग जिंदा नजर नहीं आ रहे, इनका डेड बॉडी कहां पर है। तभी वो भर्ती करने वाले बताएगा, फलाना इसको दिशा में भेजा था, फलाना इसको कोलकाता भेजा, इसको मुंबई भेजा, इसको अंबरनाथ भेजा। भर्ती करने वाले जानते हैं, क्योंकि भर्ती करने वाले को खुश करना चेले का काम है, विश्वासी का काम है, सैनिक का काम है। मैं विश्वास करता हूँ पौलुस जैसा तीमुथियुस को बोलते हैं, मेरे कुश्ती में, मेरे साथ दुख उठाने में, क्या वो एक अच्छा सैनिक जो रहता है, एक अच्छा विश्वासी जो रहता है ना, जो वफादार विश्वासी जो रहता है ना, वो अपने मालिक के लिए, अपने अधिकारी के लिए, जो तुम्हारे लिए अधिकारी ठहरा है कलीसिया में, उसके साथ दुख उठाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो जहां पर तुझे युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा तू जाएगा। दूसरी बात, तुझे क्रमानुसार जो सिखाएगा तू उसको सीखेगा, तू उसके खिलाफ नहीं जाएगा। क्या करेगा, आखिर तक तू उसको प्रसन्न करने की कोशिश करेगा, और वो मुकुट तू पाएगा तो परमेश्वर ने दिले रखा है। अगर कलीसिया में अगर तू समझो जो तेरे लिए अधिकारी ठहराया है, तू उसके खिलाफ जाएगा, उसको प्रसन्न करने के लिए नहीं, उसको हमेशा तेज पहुंचाने के लिए जाएगा। बाहर जाकर सुनकर गलत सिद्धांत को लेकर कलीसिया में आकर कलीसिया में विश्वासी लोगों के सामने फूट डालने के लिए जाएगा, विश्वासी लोगों को बिगाड़ने के लिए जाएगा, अपने सड़े हुए, अपने मुख से निकला हुआ सड़ा हुआ घाव का शब्द को तो बोलकर कलीसिया को तो बिगाड़ने के लिए जाएगा। ऐसे व्यक्ति अपने भक्ति करने वाले को खुश नहीं करेगा, अपने अधिकारी को खुश नहीं करेगा। आप मुझे बताओ, वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे खुश करेगा? वो पवित्र आत्मा को कैसे खुश कर सकता है? वो पिता परमेश्वर को कैसे खुश कर सकता है? वो भटक जाएगा, उसका आत्मा नाशी होएगा। और उस व्यक्ति को सिर्फ हम समझा सकते हैं, उसके साथ वाद विवाद करना नहीं। प्लीज कृपया कलीसिया में भी अगर कोई आपसे वाद विवाद करता है, वाद विवाद ना करें। वाद विवाद करना है, बाहर डॉक्ट्रिन के लोग हैं, व्यर्थ डॉक्ट्रिन के लोग हैं, जो विटनेस के लोग हैं, ओनली जीसस के लोग हैं, माता यरूशलेम के लोग हैं, मैं कहता हूँ ना, बिंदास जाके वाद विवाद करे, क्रमानुसार करे। हालेलुया। और अपने लिए जो अधिकारी ठहरा है ना, आप उसको प्रसन्न करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए जो ठहरा है वो अधिकारी तब खुश होगा, तब आपसे प्रसन्न होगा। आप जाके बार वाद विवाद कर बार आत्माओं को जीतकर प्रभु के राज्य में लेकर आएंगे। झूठा डॉक्ट्रिन लोग खंडन कर वो आत्मा को प्रभु के राज्य में आप लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपका अधिकारी आपके ऊपर खुश होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कलीसिया में रह के अधिकारी के ऊपर हमला करके बोला मैं यहाँ पर फूट डालूंगा, तो अधिकारी खुश नहीं रहेगा तो परमेश्वर कैसे खुश रहेगा? ऐसा स्पिरिट अगर हमारे और आपके अंदर है, उसको निकाल दे। और ऐसे व्यक्तियों के साथ वाद विवाद नहीं करना है। मैं पहले मालूम है कई लोगों के साथ कलीसिया में भी वाद विवाद लेके बैठ जाता था। मैं उस समय के बाद और मैं पढ़ते गया, मेरे को प्रभु ने और नॉलेज दिया। मैं भी एक अधूरा ज्ञान का व्यक्ति था। जब पढ़ते गए कुछ समय तक किससे वाद विवाद किया, लेकिन एक वक्त आया मैं बोला नहीं, अगर मेरे साथ अगर कोई वाद विवाद करता है, मेरे खिलाफ अगर काम करता है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचाता है या परमेश्वर की शिक्षा को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो मैं बोला उनके साथ वाद विवाद अच्छी बात नहीं करने का। भैया समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो तेरे को जिधर समझ में आ रहा है ना, जिसको सुन के जाके उसका छेड़ा हो जाए ना, उधर ही जाना। ठीक है, ऐसा तो मुझे डॉक्टर समझ में नहीं आती, मेरे सिद्धांत, मेरा शिक्षा गलत है, मैं सिखाने गलत है, तुझे समझ में नहीं आती तो जाना एकदम, या तो उस तरफ हो जाए इस तरफ, या तो तू उस तरफ भी हो जाए ना। दो नाव में चलना नहीं, ऐसे तो गिर जाएगा। दो नाव में चलने वाला व्यक्ति क्या होता है? गिर जाएगा ना, इधर का होएगा ना। कल भी एक बंदा आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा,
वो भी बंदा बोले मसीह दुनिया में सेवक लोग ही। अभी ये तो अपने घर की बात है ना, अपने डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं। कुछ बातें बैठकर सीखने की बात हो गई, सीखने की बात हो गई। मैं देखो वो बंदा सीखने के मूड में, अभी मैं ज्यादा बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, वाद विवाद होएगा। डॉक्टर भी था वो बात करने का टाइम साथ में, जहां को बोला ब्रदर अब इनसे वाद विवाद करके कुछ फायदा, अभी वाद विवाद करेगा तो खंडन करके भेजेगा, ये तो पक्का है। लेकिन क्या होगा, वो दूसरे जगह जाके बाहर जाके भेजते करेगा, दूसरे पास्टर को बोलेगा अरे पास्टर ऐसा बोला मैंने बात किया, तो यार बात करने का ऐसा है क्या, मैंने बात मुझसे अच्छा भैया तू बहुत अच्छा है, तेरा डॉक्टर बोल, तेरा सोच बोल, कुछ नहीं बोला, मैं प्यार मोहब्बत में भेजा, उल्टा मेरी तारीफ करके चला गया। क्या करना है, प्रभु वक्त के सबसे मुझे भी सिखाया। इसलिए आप लोग प्लीज कृपया करके वाद विवाद करने के लिए किधर मना किया, डिबेट करने के लिए किधर मना किया, किधर वाक्य में डिबेट कर रहे हैं, वाक्य में स्टडी करते हैं, वाक्य में खुदा के लिए आपको जील है, खुदा के लिए जील रखने वाला, पौरुष रखने वाला, खुदा के जीने वाला व्यक्ति, खुदा को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति, अपने अधिकार, अपने मालिक, अपने आपका यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति आपस में फूट नहीं डालेगा, आपस में वाद विवाद नहीं करेगा, आपस में लोगों को नहीं बिगाड़ेगा, आपस में सड़ेगा को नहीं फैलाएगा, जाके गलत डॉक्टर के लोगों के साथ युद्ध करेगा, अपनी बात को साबित करेगा और उसमें आत्मा को लेकर कलीसिया में लेकर आएगा। वो व्यक्ति की क्वालिटी है, अधिकारी को परमेश्वर को खुश करने वाले व्यक्ति आत्मा को जीतकर कलीसिया में लेकर आएगा। हेलो, ऐसा भी हर एक व्यक्ति एवेंजलिस्ट होता है, उसको डिबेट कर रही है, पौलुस अच्छा एवेंजलिस्ट था, वो डिबेट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बार वाद विवाद करने के लिए, बार डिबेट करने के लिए प्रभु ने मना, पौलुस ने मना नहीं किया, हम भी मना नहीं करेंगे। हम आपको भी कहते हैं बाहर जितना चाहे वो डिबेट करें, जो भी अगर आपके खिलाफ खड़ा हो तो बात करें, हम बैठे यहाँ पर, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलीसिया के अंदर कृपया करके फूट ना डालें। कलीसिया में अगर कोई वाद विवाद के लिए मुंह खोलते हैं, खामोश हो जाए, अब क्या हो जाए, क्योंकि ये स्पिरिट कलीसिया में ज्यादा करते हैं। इसलिए पौलुस ने मना किया कलीसिया में डिबेट करना, वाद विवाद करना अपने लोगों से। एक बाहर जाकर बिंदास वाद विवाद कर सकते, धर्मानुसार के साथ कर सकते, और बाहर अगर वाद विवाद ऐसे भी आप कर सकते। पौलुस में लिखा है कि वचन लिखा, जो चौराहे पे मैंने उससे भी डिबेट किया पौलुस ने। खुदा इस वचन से आप सबको आशीष करें। मेरी बात मुझसे अगर यूट्यूब पे सुनने वालों को भी अगर ठेस लगा है, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर फेसबुक पे सुनने वालों को भी अगर ठेस लगा है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई को आपको कबूल करना पड़ेगा। खुदा आपको आशीष करे। खुदा के लोगों ने कहा आमीन।